जैसे यजीदियों की गर्दनों को ऐसे काट रही थी कि जैसे गाजर और मूली को काटा जाता है। आपकी तलवार आप जिधर दौड़ते थे सफों की सफे उलट कर रख दिया करते थे। आपकी तलवार कहरे खुदा बनकर उन पर टूटी थी। इनकी तलवारें जमीन पर गिर रही थी और ये भाग रहे थे। इनके पैर जो थे दब रहे थे और इनके अंदर चौंक और घबराहट पैदा हो रही थी। ये कौन नौजवान है जो हमसे मुकाबला करने के लिए आया है? तो अमर इब्ने साद ने कहा था, तू अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आया है, तेरी बहादुरी के तेवर में देख रहा हूं। अरे सुन सुन, तू जो चाहे दौलत ले ले, जितना चाहे मालो जर ले ले, लेकिन तू वापस चला जा। तो उसने वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी ने कहा था, ऐ यजीद, ऐ उबैदुल्लाह इब्ने साद, ऐ अमर इब्ने साद, ऐ जालिमों की जो पार्टियों के अंदर है, अरे ये एक वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी है। कसम खुदा की अगर हुसैन इजाजत दे दे तो 1 लाख जानिसाराने अहले बैत यहाँ पर कुर्बान हो जाएंगे और अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। इसलिए हम जानते हैं कि इमाम हुसैन का वो हक का चराग और उनने वो हक की शम्मा बुलंद की है कि जो सुबह क़यामत तक बुझ नहीं सकती है। उसके बाद हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी इन पर जब कहरे खुदा बन के बरसते हैंगे, इन लोगों की सफों की सफे उलट कर रख देते हैं। आपकी वालिदा माजिदा जो हैंगी वो दरवाजे के अंदर हैंगी और आपकी जो बीबी है वो बाहर है और हजरत इमाम हुसैन की नजर इस हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी को देख रही है जो आपकी तरफ से शहीद होने के लिए गए थे। कसम खुदा की, जब कई कूफियों को वासिले जहन्नम कर दिया तो अमर इब्ने साद ने कहा कि सुनो सुनो, अब बस यही है कि इन पे भी तीरों की बारिश की जाए। और फिर चारों तरफ से तीरों की बारिश की गई और हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी के जिस्म पर तीर लगे। फिर कश खाकर आप जमीन पर आए और गोया के जब कश खाकर जमीन पर आए, अमर इब्ने साद के हुक्म के मुताबिक एक जालिम आगे बढ़ता है और हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी का सर जो है वो कलम कर देता है। और जैसे ही सर कलम करता है उसके बाद आवाज देता है कि इमाम हुसैन, अपने आशिक की और अपने आप से मोहब्बत करने वाले जानिसारा ने अहले बैत की लाश को उठा कर ले जाओ। हजरत इमाम हुसैन आए और आने के बाद हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की लाश को उठाया। उठाने के बाद खेमे के अंदर ले गई। आपकी जो वालिदा जो थी, आपकी माँ जो थी, वो लाशा से चिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है। और उसके बाद आपकी शरीक हयात थी, कैसी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था, कैसा प्यार था। फिर उसके बाद उसकी जब शरीक हयात हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की आती है तो वो अपने शौहर की लाश से लिपट जाती है और इतना सारों कतार रोती है कि आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे दरिया में पानी बहता है। और अर्ज करती है, अल्लाह, जब मेरे शौहर जो शहीद हो गया इमाम हुसैन के नाम पर तो मैं इस दुनिया रंगीन को देखना नहीं चाहती हूँ। शादी हुए भी सिर्फ 15 दिन हुए थे, जिंदगी के नामालूम कितने दिन बाकी है, जिंदगी का नामालूम कितना बड़ा मुस्तकबिल अभी बाकी है। आय अल्लाह, मेरी सच्ची मोहब्बत थी, अगर अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो जहां मेरे शौहर का जनाजा है यही तो इजराइल को भेज दे, मलाकुल मौत को, और मेरा भी इंतकाल हो जाए। कसम खुदा की, कैसी सच्ची वो खातून थी, अल्लाह ने इजराइल को भेज दिया है। जहां वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी का लाशा है वहीं पर उसकी शरीक हयात रो रही है। इजराइल आता है, मलाकुल मौत आता है और उस नेक खातून की रूह कब्ज कर लेता है। एक तरफ वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी का जनाजा है और एक तरफ उनकी बीबी, उनकी शरीक हयात का जनाजा है। ये आशिक हुसैन थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे। ऐ मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो मैदान करबला में जानिसारा ने अहले बैत शहीद हुए थे। कसम खुदा की, उन 72 नफूसे कुदसिया में जो औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखती थी वो थी, लेकिन एक बीबी वो भी नेक खातून थी जो हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की बीबी थी, जिसने मैदान करबला में अपने शौहर के साथ दुआ मांगी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और इजराइल ने उसकी रूह को निकाल लिया था। कसम खुदा की, ये सच्ची मोहब्बत है। 15 दिन भी साथ साथ रहे थे और जब शौहर दुनिया से इंतकाल करके जा रहा है तो बीबी भी दुनिया से इंतकाल करके जा रही है। ये सच्ची पक्की मोहब्बत है। ऐ हुसैन, तेरे नाम पे मर्द भी अपने सर को कटाने वाले हैं, ऐ हुसैन तेरे नाम पर औरतें भी अपना सर कटाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस के आला हजरत। तो मालूम ये चला कि हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की जो शरीक हयात थी, जो जौजा मोहतरमा थी, उसकी रूह भी उसी करबला के मैदान में लाशा के करीब मलाकुल मौत ने कब्ज कर ली। ये जानिसारा ने अहले बैत। जब हजरत हुर बिन रियाई शहीद हो गए और हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी शहीद हो गए, उनकी बीबी वो शहीद हो गई, होने के बाद फिर हजरत सैयदा ज़ैनब, ये ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है। हजरत से ज़ैनब आई और आने के बाद कहा, ज़ैनब तुझे सलाम,
हजरत ज़ैनब आई और आने के बाद कहा भैया अब जब जानिसारान अहले बैत शहीद हुई, हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, अब मुझे मुस्तफ़ा का एक फरमान याद आ रहा है, मुझे आका का एक फरमान याद आ रहा है, मुझे मुस्तफ़ा का एक फरमान याद आ रहा है। कब वो कौन सा फरमान है? तो हजरत ज़ैनब अर्ज करती हैं, या हुसैन, ए मेरे भाई, मेरे आका ने ये फरमाया, हमारे नाना ने ये फरमाया कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई बला आए, जब गर्दिश के दिन आने लगे तो तुम सदका कर दो, ये सदका बला को टाल देता है, ये सदका बला को टाल देता है। ऐ मेरे भाई, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सदका ना कर दूं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सदका ना कर दूं। तो इमाम हुसैन नवासे रसूल की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बहन तू इस करबला में सदका करेगी, जहाँ खाने के लिए तक हमारे पास कुछ नहीं, तू इस करबला में सदका करेगी कि जहाँ हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, और जो कुछ है वो सब इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बहन बता फिर तू किसका सदका करेगी? तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मैं अपने जो बच्चे मेरे ओनो मोहम्मद है ना, छोटे छोटे, मैं उनका सदका कर देती हूँ, अल्लाह बला टाल देगा। मैं अपने बच्चों का सदका ना कर दूं, अल्लाह बला टाल देगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मैं अपने भांजों के सर अपने सामने कटते नहीं देखना चाहता, और तेरी गोद अपने सामने खाली होती नहीं देखना चाहता, इसलिए कि तूने बड़ी वफादारी की मिसाल कायम की है। कोई औरत तुझसे ज्यादा दुनिया में चल नहीं सकती सुबह कयामत तक। जितनी ज़ैनब चली, जितनी ज़ैनब चली, इतना कोई औरत नहीं चल सकती सुबह कयामत तक। ऐ बहन, और अब तू ये कहती कि सदका कर दूं, और वो भी ओनो मोहम्मद का? तो हजरत ज़ैनब ने कहा, हाँ भैया मेरी मर्जी तो यही है कि मैं सदका कर दूं। कहा नहीं। फिर हजरत ज़ैनब शहरबानों के पास गई, कहा जरा इजाजत दिलवा दो, मैं अपने बच्चों का सदका कर दूं। उधर से इनकार, इधर से बार बार इसरार था। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन के दामन को पकड़ा और कहा कि अगर आज तुमने अली अकबर, अली असगर को कुर्बान कर दिया, इमाम कासिम भी अगर शहीद हो गए, और अगर मेरे बच्चे छोटे समझकर तुमने सदका ना होने दिए, इनको कुर्बान ना होने दिया, तो मैं फातिमा जहरा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं बाबा अली को क्या मुंह दिखाऊंगी, और मैं बाबा अली को क्या मुंह दिखाऊंगी, और मैं नाना मुस्तफा को क्या चेहरा दिखाऊंगी। ऐ ज़ैनब, तेरे भाई ने औलादें कुर्बान कर दी, और तूने वादा मदीने में किया था, तू अपने बच्चों को वापस लेकर आ गई। कहा भैया मैं इन बच्चों को वापस लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इनको यहाँ कुर्बान करूँ नबी के नाना के दीन पर, ताकि आने वाली नस्ल जान ले कि जहाँ पर इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, वहीं अली की बेटी ज़ैनब ने भी कुर्बानी दी। और कहा भैया अगर हसन ने बाबा की पगड़ी को संभाला था, खिलाफत को संभाला था, और आपने जो 3 सजदे किए मेरे बाबा अली ने, और एक बाकी रह गया, वो सजदा आप करेंगे, तो साथ साथ मैं भी तमिश्क के बाजार में अपने बाबा का अधूरा खुतबा मुकम्मल करूंगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कुर्बान हो। हजरत इमाम हुसैन ने फिर इजाजत दी। ये छोटे छोटे बच्चे थे, तवज्जो करना, छोटे छोटे बच्चे। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दी। ये बच्चे तैयार हुए होने के बाद अपनी माँ के पास सलाम करने के लिए आए, और आने के बाद फिर अपने मामू के पास गए, और फिर हजरत शहरबानों के पास गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से आखिरी मुलाकात की, अली अकबर, हजरत अली अकबर से आखिरी मुलाकात की, और छोटे छोटे नेज़ा लेकर ये मैदान कारज़ार की तरफ निकली। छोटे छोटे नेज़ा थे, मैदान कारज़ार की तरफ निकले, और जब मैदान कारज़ार की तरफ जाकर निकले, और जब इन्होंने ललकारा और जंग के लिए उन्हें को उकसाया कि आओ मैदान में करने के लिए कौन है, तो अमर इब्न साद ने देखा बड़े हसीन और जमील बच्चे हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, लेकिन जब ये बच्चे चलने लगे थे ना, तो मुस्तफ़ा का घराना अलग छिपता। मुस्तफ़ा के घराने की पहचान और तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो चेहरा बता देता है कि ये मुस्तफ़ा का घराना है, चेहरा बता देता कि ये आले रसूल है, चेहरा बता देता कि ये आले रसूल है, उन्हें बताने की क्या जरूरत है। तो अमर इब्न साद के जब करीब पहुंचे तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा जब तुम कुर्बान होने के लिए जाओ और इन यजीदी भेड़ियों से जंग करो,
तो ये पूछे कि तुम किसके बेटे हो, तो ये ना कहना कि ज़ैनब के बेटे हैं, ये ना कहना कि तुम हम हुसैन के भांजे हैं। का फिर कहा कि तुम नाम मत बताना और ये कह रहा कि हम जानिसाराने अहले बैत हैं। अब इसमें क्या राज था, इसमें क्या राज था, तवज्जो करें। जब दोनों बच्चे गए तो वो चांद जैसे चेहरे उस मैदान करबला में चमक रहे थे। तो हमारे इब्ने साद हैरान रह गया और उसने ये चेहरे देखे तो बड़ा खुशू और खुजू बोला, बड़ा खुशू और खुजू बोला और कहने लगा कि मैंने इससे पहले इतने छोटे बच्चे इतने खूबसूरत नहीं देखे। क्या तुम नबी के खानदान से, क्या तुम ज़ैनब के बेटे हो? देखो दुश्मन भी जान रहा है कि ये फला के बच्चे हैं, कि तुम ज़ैनब के बेटे हो। तो दोनों बच्चों ने कहा नहीं, हम ज़ैनब के बच्चे नहीं हैं। कहा फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा कि हम तुझे हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए आए हैं। और कहा कि हम